पीछे पड़े हैं। नो, यू टेक इंटरव्यू, यू आस्क देम क्वेश्चंस आई एम मेकिंग। और मैम बिल्कुल भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमको कुछ ले जा रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं। हम उनके आगे हाथ जोड़ के बैठे थे कि हमें मतलब ऐसा मत कीजिए, हमारी एक बार मतलब बात करवा दीजिए सीएम सर से। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो कह रहे हैं 4 लोग हमारे साथ चलो, हम बात करवाते हैं। जबकि सर वहाँ पे आ सकते थे बात करने के लिए हमसे, फिर भी नहीं आए। और उसके बाद भी हम बैठे रहे। उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी करी है। हमने यहाँ बदतमीज़ी करी मैम, उन्होंने खींचातानी करी है हमारे साथ बहुत ज़्यादा। एक को 4 ने खींचा है मैम, और धक्का मुक्की की है। मुझे खुद धक्का मारा है उन्होंने। मेरे ऊपर कितने सारे लोग गिरे हैं। मेरे को पूरा कुचला जा चुका था। लास्ट में मुझे मेरा 5 बार BP चेक हुआ है। और यहाँ दून हॉस्पिटल आने पे इन्होंने उपचार के लिए मना कर दिया। श्रद्धा, आप प्रेग्नेंट हो? कितने महीने की? मैम मेरा 2 मंथ्स पूरा कंप्लीट होने वाला है। 1 मई को, हाँ 1 मई को। लेकिन ये बताओ कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, किसने तुम्हारे को धक्का मारा, पेट पे कौन चढ़ा? मैं बताती हूँ। हम लोग बैरिकेटिंग से 4 कदम पीछे बैठे थे। बिल्कुल मैम, हमने बोला था हमें डिसिप्लिन में रहना है। हमने बोला था हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हमने उनके लिए तालियां भी बजवाई मैम कि ये भी कोविड वॉरियर्स है, हम भी कोविड वॉरियर्स है। हम 4 कदम पीछे बैठे मैम। जब तक मीडिया थी तब तक तो वो लोग चुप रहे। जैसे ही मीडिया चली गई, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई मैम, वैसे ही मीडिया के जाने के बाद उन्होंने सोचा कोई नहीं है। उसके बाद मैम पुलिस वाले लेडीज़ गैंग में आती है मैम, और उन्होंने बोला एक को ना मैम 5 खींच रही है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक को एक खींच रही है, 5 खींच रही है मैम। मैं पहले पीछे ला रहे मैम, जब मैंने देखा एक हमारे साथ की एक हमारी साथी मैम उसे ऐसे उठाया 7 लोगों ने, पैर, दोनों हाथ, सर, बाल ऐसे खींच के गाड़ी में भर दिया। वो बेहोश हो गई। तो मैम मेरे से देखा नहीं गया, मैं बीच से सीधा आगे आ गई फ्रंट में। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप लोग अपना काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप लोग ये तो देखें, इंसानियत तो रखे थोड़ी सी। आपके साथ क्या हुआ आकांक्षा? आपका हाथ ये बता रही हूँ मैम, बता रही हूँ। 5 लोगों ने एक हाथ को खींचा है। 5 लोग उन्होंने एक लेडी पुलिस थी, उन्होंने बोला इसे पकड़ ले, ये ज्यादा बोल रही है। मुझे बोला ये नेता बन रही है, इसे पकड़ ले। कोई बात नहीं सुनी गई है, इसे पकड़ ले, ज्यादा नेता बन रही है। लोग तो बीच में थे बैठे हुए जब मैंने वीडियो देख रही थी मैम। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची, मतलब वो हो चुका था, उसके बाद हम नीचे बैठे थे। हाँ, जब मैं पहुँची तब तक तुम लोग एकदम साइड में हो चुके थे। हाँ, और तो मैंने स्टैंड लिया उनके लिए ये बोल के कि आप इंसानियत दिखाइए। 7 लोग, एक को लड़की को मत पकड़ो। उन्होंने बोला ये नेता बन रही है, इसे पकड़ो। एक लेडी पुलिस ने, मैम एक वो सर भी थे, सर भी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। हाँ जी मैम, उन्होंने भी बदतमीजी करी है। उन सर ने भी बोला कि हाँ इसे उठाओ, ऐसा जिसने अभिषेक को पकड़ा था। जी मैम, जो उस दिन भी रात को भी कर रहे थे। जी मैम, जी उन्हीं ने मैम ये नेता बन रही है, इसे उठाइए। मैम वो मेरे पास ऐसे आ गई और मुझे पूरा दोनों पैर से, नहीं पूछो दोनों हाथ से, इधर से फिर मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने पकड़ ली कि मत लेके जाओ, वो गलत नहीं बोल रही है। और एक साइड से 5 पुलिसकर्मी जो इसको खींच रहे थे। जब फीमेल से चिल्ला तो मेल आया, मतलब 5 पुलिसकर्मी अकेले आपका हाथ पकड़ के खींच रहे थे? एक महिला, उसके बाद 5 महिलाएं, एक मेल। उसने मुझे मैम हाथ से पकड़ा ना, जब तो मैम ये पूरा हाथ मेरा ऐसा, मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ है। मैं इतना चीखी कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे फ्रैक्चर हो गया, मुझे फील ही नहीं हो रहा मैम। 1-2 हाथ लगाए हुए थे, यहाँ तक हाथ था मैम, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। मेरा हाथ, मुझे लगा फ्रैक्चर हो गया। और उसके तुरंत बाद जैसे छोड़ा तो ब्लड सर्कुलेशन मेरा रुक गया था। तो मैम मैं बेहोश हो गई, वहीं पे बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हुई तो वो लोग पीछे हुआ, मुझे लगा पता नहीं अब क्या हो गया है। तब कह रहे हैं, मुझे कह रही है सॉरी बोल रही है पीछे से मैम। वो उसके बाद हंस रही है, और जब उन्हें लगा ज़्यादा हो गया, जब मुझे होश नहीं आया, एम्बुलेंस बुलाना बोलती है कि सॉरी, बोल रही है कि सॉरी। वो पीछे से आके बोल रही है कान में चुपके से कि सॉरी मैम। और श्रद्धा, जब आपको दून हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेरे ख्याल से दून हॉस्पिटल वालों ने आपको एडमिट करने से मना कर दिया मैम। उन्होंने बोला कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा आपको कोऑर्डिनेशन भेजते हैं। और मेरे को कोऑर्डिनेशन में भेजा गया। उसके बाद भी मेरा मेडिकल बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला है पहले FIR बनेगी, दर्ज होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो कि प्रोसीजर ऐसा है ही नहीं। पहले मेडिकल बनता है तब जाके FIR होती है। नहीं, मेडिकल बनाने से मना किया। अल्ट्रासाउंड तो बाद की बात है। जब मेरे पेरेंट्स वगैरह आए तब उन्होंने उन पे दबाव बनाया। उसके बाद इन्होंने हमारा मेडिकल बनाया, वो भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक बनाया है इन्होंने। नहीं, और मेडिकल में हमें बताया जा रहा है कि पहले आपको प्रेग्नेंट नहीं बताया नहीं बताया, और फिर नीचे कर दिया कि फीटस शो हो रहा है।
अच्छा, नीचे केवल ये लाइन ऐड कर दी। पहले तो मैम एडमिट ही नहीं मतलब एडमिट ही नहीं किया कि ये प्रेग्नेंट है। लेट गई, मैंने हाथ जोड़े मैम कि प्लीज एडमिट कर लो, ये चीजें बाद में करना। वो कह रहे दून वाले क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला अपनी ये राजनीति बाद में करना, प्लीज अभी उन्हें देख लो आप। मैंने हाथ जोड़े मैम, तब जाके वो एक डॉक्टर थी, उन्होंने बोला ठीक है फॉर्मेलिटीज करो, हम रख लेते हैं। उसके बाद वो भी आधा घंटे तक। साथियों, हमारे साथ ये जो 2 महिलाएं आपको दिख रही हैं बात करते हुए, ये वो 2 महिलाएं हैं जो कल की पीड़ित महिलाएं हैं। और एक का ऑलमोस्ट 5 पुलिस वालों ने हाथ खींच का ये हाल कर दिया है कि उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। एक दिन में 2 बार ये फिजियोथेरेपी के लिए जा रही है। ये है हमारे साथ आकांक्षा रावत, जिनके साथ ये हुआ है। और ये है श्रद्धा बहुगुणा, जिनके 2 महीने का गर्भ है। और इनको दून अस्पताल ने भी और कोरोनेशन ने भी एडमिट नहीं किया ताकि ये मामला तूल ना पकड़े। और इनकी मेडिकल रिपोर्ट में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर सुजाता जी बता पाएंगी इनके साथ क्या हुआ। जी, इनके साथ ये हुआ कि ये जब मेडिकल कराने गए, अगर चोट लगी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। एज अ लॉयर मैं ये बात कह रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि इनका मेडिकल कराते, चाहे कोई प्रॉब्लम होती या नहीं होती। उसमें आप लिख देते जो आपका जी में आता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन्होंने इनका मेडिकल करने से मना कर दिया, सारे बच्चों का मेडिकल करने से मना कर दिया। और जहाँ तक इन दोनों बच्चों की बात है तो आपको बता दूँ कि ये चाहते थे कि ये दर की ठोकरें खाए। और क्योंकि ये उल्टी कर रही थी तो इनको लग रहा था कि अगर हम ये कह देंगे कि ये प्रेग्नेंट ही नहीं है तो उनके ऊपर ये दोष नहीं आएगा कि गर्भपात उनके कारण हुआ है और उन्होंने लाते मारी। उन्हें ये डर था, लेकिन भगवान की दया है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि श्रद्धा का गर्भ ठीक है। आखिर में इन्होंने जब उसमें लिखा कि नेगेटिव है, प्रेगनेंसी नेगेटिव लिख रहे हैं और नीचे कह रहे हैं कि फीटस दिख रहा है। अगर नेगेटिव है तो फीटस कैसे दिख रहा भाई? और फीटस दिख रहा है। उसके बाद इन्हें पता था मामला तूल पकड़ता जा रहा। हरीश रावत जी पहुँचे, करण मेहरा जी पहुँचे। इस कारण से इनको ये एडमिट करना पड़ा कि बच्ची जो है उसका गर्भ है। और हमारे सारे बच्चों का मेडिकल वो नहीं कर रहे थे। इनको दर की ठोकरें खा के इधर उधर भाग के मेडिकल करवाना पड़ा। रात के अंधेरे में ये ना केवल एक इलीगल काम एक सरकारी अस्पताल ने किया, ये दूसरे सरकारी अस्पताल को इन्होंने ही कहा होगा कि आप इनका मेडिकल ना करें, हम इन्हें यहाँ से भेज रहे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि दून हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल नहीं कर रहा और उसके बाद ये पहुँचते हैं दूसरे अस्पताल कोरोनेशन हॉस्पिटल, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी नहीं किया। ये मैं भगवान का बहुत शुक्र मनाती हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इस बच्ची का गर्भ ठीक है और ईश्वर करे कि ये बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यारा बच्चा जन्मे। लेकिन जो सरकार ने किया है अन्याय वो मैंने अपनी आंखों से देखा। इन बच्चों को बेहोश देखा है, उस वक्त पुलिस वाले हंसते हुए मैंने देखे। मुझे दुख होता है कि वो भी हमारे बच्चे हैं, मगर उन बच्चों को संवेदनशीलता खोते हुए भी देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि वो इन बच्चों को लाते मारने के बाद हंस रहे थे। आखिर क्यों? ये अगर कोई सीनियर अधिकारी उनको नहीं कह रहा था तो नहीं होता। और मैं गरिमा जी आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ पे सीओ और इंस्पेक्टर बिहेव कर रहे थे वो मैं एक दिन पहले रात से देख रही थी कैंडल मार्च के दौरान से। इसका मतलब ये है कि उनको क्लियर डायरेक्शन था कि इनके आंदोलन को आपने तोड़ना है, सिर्फ इतना हुआ। पर यह है कि इनके न्याय की लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे और हम सब आपके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। साथियों, यहाँ पर एक गौरतलब बात ये भी होती है कि हमारे समाज में देखिए जो श्रद्धा जैसी महिलाएं हैं, इनके पति हैं, इनका ससुराल है और इस प्रोटेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। भगवान न करे कहीं ऊंच नीच इनके साथ हो जाती तो ये अपने ससुराल वालों को क्या जवाब देती, अपने पति को क्या जवाब देती? ये सारी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी आखिर थी किसकी? स्वास्थ्य विभाग पूरा सरकार के अधीन हो गया, पुलिस प्रशासन पूरा सरकार के अधीन हो गया, तो आखिर जनता के लिए संरक्षण करने के लिए या जनता का रक्षक कौन है? पुलिस प्रशासन को जनता का रक्षक माना जाता है। अगर वही लोग भक्षक जैसा रूप ले लेंगे तो आखिर क्या होगा? ये बच्चियां आज यहाँ पर आंसुओं से रो रही हैं और माननीय अध्यक्ष जी के निवेदन पर मैं और सुजाता पॉल जी यहाँ पर आए, इन बच्चियों का हाल लेने के लिए आए और शासन प्रशासन को चेताने आए, क्योंकि इन बच्चियों को घर भेज दिया गया था। इसलिए भेज दिया गया था ताकि
पर्दा पड़ सके, सारे कुकृत्यों पर से एक तरह से चादर उस पर पड़ जाए, अंडर द कार्पेट पूरा का पूरा मामला पुश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी से फिर इसमें टैग भी करूंगी, मुख्यमंत्री जी आपको, आपसे संज्ञान लेने के लिए बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या यही है कि आपके वहां गर्भवती महिलाओं पर इस तरह से लात घूंसे चलाए जाएंगे? एक अबला तो खैर मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं महिलाएं। एक हमारी बच्ची ये सामने है, देखिए 5 पुलिस वालों ने इसका शोल्डर एकदम से डैमेज कर दिया है, 5 लोगों ने एक साथ इसका हाथ खींचा है और आज इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। ये श्रद्धा है जो 2 महीने का गर्भ लेकर वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। क्या जिम्मेदारी थी उस पुलिस प्रशासन की। शर्मसार हैं हम सब कि इस तरह का दिन हमें देखना पड़ रहा है। यहाँ उत्तराखंड में महिलाओं ने इतनी कुर्बानी देके जिस उत्तराखंड राज्य का गठन किया, आज वही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आपके राज्य में। आप मस्त रहिए, आप बिजी रहिए अपने चंपावत उपचुनाव को लेकर और यहाँ जनता को पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के भरोसे आप छोड़ दीजिए। आप कोई मैसेज श्रद्धा स्वास्थ्य मंत्री के लिए, रोजगार की लड़ाई तो होती रहेगी, यहाँ तो स्वास्थ्य नहीं बच रहा है। मैं सर से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगी, सर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप हमें नौकरी नहीं देते हैं, हमारा नियमितीकरण नहीं करते, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी और कुछ नहीं। आपको कुछ मैसेज देना आकांक्षा? सर हम 30 दिन तक शांतिपूर्वक धरने पे बैठे रहे, हमने इतने शांतिपूर्वक तरीके से वो किया, सरकार का कोई विरोध नहीं किया, उसका फल हमें कल मिला मैम। जो सब हमारे साथ हुआ, हम इतने डरे हुए हैं कि मैं रात को भी सो नहीं पाई हूँ और मैम मुझे बार बार ना खाने का मन हो रहा है कुछ भी मैम। इतना मतलब इतना भयानक था वो सब कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ बस। मैम कुछ भी हो गया तो दहशत में हैं दोनों हमारी बच्चियाँ ये दहशत में हैं और आप सोच सकते हैं कि यहाँ अगर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के अपने सभी जांबाज साथियों से निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर कि इस प्रकरण को ठंडा मत होने दीजिएगा। सबक सिखाना ज़रूरी है। इस तरह के प्रकरणों की या घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आज यहाँ हम दोनों कांग्रेस की महिलाएं यहाँ पर इनका हालचाल लेने और इनके साथ क्या हुआ वो जानने के लिए आई, क्योंकि कल रात इनको रफा दफा कर दिया गया था। अस्पताल हम गए थे इनसे मिलने के लिए, लेकिन तब तक ये घर भेजी जा चुकी थी और घर क्यों भेजी जा चुकी थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनको घर इसलिए भेजा गया ताकि पुलिस प्रशासन के कुकृत्यों से, धन सिंह रावत के कुकृत्यों से पर्दा उस पर डल सके, पत्रकार अस्पताल पहुंचकर इनकी बाइट न ले सकें, हम जैसे विपक्षी दल के नेता ना पहुंच सकें इनका हालचाल जानने और मामला तूल ना पकड़े। ये सारे ड्यूटी करो, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे एकदम जानवरों की तरह उठा कैसे डाल रहे थे। बार हमारे जब मैंने बोला मुझे दर्द हो रहा है छोड़ दो, हम छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इतनी तो इंसानियत रखो कि तुम 7 लोग एक हाथ पकड़ रहे हो, हाथ खींचो। उसके बाद भी हमें मतलब एम्बुलेंस की सेवा नहीं दी गई। तब हमें एम्बुलेंस आई जब आप आए, उससे पहले उन्होंने कोई सेवा नहीं दी गई हमें एम्बुलेंस की। और उसके बाद एम्बुलेंस दी भी गई है, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे इलाज नहीं हुआ है दून हॉस्पिटल में, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन कर दिया गया है। अभी मेरा इंजेक्शन भी नहीं लगाया उन लोगों ने, हमारे साथ जो नर्स है वो अंदर जाके उन्होंने ये बोला था कि नहीं है इंजेक्शन दिया मैम। और नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे हैं आपके हाथ के डॉक्टर मैम लेके रहे कि नस ब्लॉक हो गई थी, जैसे पकड़ा था ना तो अभी ठीक है जी मैम। 3-4 दिन तक फिजियोथेरेपी लेनी और इंजेक्शन लगे अब मैम 2 अभी और रोज लगाने। हमने उस टाइम भी कर लिया था। थोड़ा सा वीक बता रही हैं मैम कि वीक है, बट सही है मैम। बच्चा वीक है? हाँ जी मैम। और मैम ने बोला थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। आपको वॉमिटिंग्स भी हुई थी क्या वहाँ पर? बहुत ज़्यादा मैम 5 बार बीपी चेक हुआ था, 5 बार बीपी मेरा हाई जा रहा था। वो लोग मुझे बाहर इनसे मिलने नहीं दे रहे थे और लेट गई थी मैम ऐसे फर्श पे, मैंने देखा तड़पते हुए, पूरा वॉमिटिंग करा वहीं, इतना देख के भी रोना आ रहा था। मैं अपना दर्द भूल के उनके साथ थी मैम, मुझे पता है। लास्ट में मैं प्राइवेट में लेके जा रही थी, उन्हें पूछो, मैंने बोला दी प्राइवेट में ले चलते, रहन दो इनकी राजनीति, अभी आपका बेबी सेफ है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, उस समय भी जिस वक्त मैं पहुंची उस वक्त तुम लोग तो बिल्कुल होश में नहीं थे। हाँ उस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, ये क्या करेंगे भाई साहब, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हमको। एक साइड पे धक्का कैसे ले जाना तुम लोग बैठे इधर की तरफ थे, धक्का मार के तुम्हें उधर कैसे लेके गए? मैम इतने
सारे लोग एक एक को फेंक रहे थे उठा उठा के। मैम क्या करते हैं, हम तो अपने साथियों के पास जाते हैं ना बचाने के। वो लोग तो टूट रहे थे 8-8 लोग एक और इन सब के नीचे मैं दबी हुई थी। और ये नीचे भी मैंने देख लिया ना, मैंने खींच लिया। मतलब आपके ऊपर लोग चढ़े हुए थे? मैम सारे लोग मेरे दबा के बैठे हुए थे। मतलब यू कैन इमेजिन, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, जो मैंने सीन देखा है, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाई हूँ। इन लोगों ने देखा है, मतलब आई वो शॉक की लड़कियों को किस तरह से जैसे जानवर होते हैं किसी केज के अंदर वैसे उठा के फेंक दिया था एक जगह पे। एक बेहोश और लड़की सब को एक हम के अंदर ऊपर डाला है। है, ऐसे उठा के फेंक दिया अंदर। ऐसे अंदर डाल दिया बिना एम्बुलेंस के। वो बस में वो अंदर से चिल्ला रही है एक लड़की की, बेहोश है मैम, कोई नहीं सुन रहा है। वो बिजी है हमें भरने में, जैसे जानवरों को भरते हैं ना, जानवरों के साथ भी दया दिखाते कि डॉगी है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन हम कुछ नहीं थे उस टाइम। उन्हें था सिर्फ इन्हें अंदर भरना है, रोड साफ करनी है, बस ये कचरा है, इन्हें अंदर भर दो। और वो मुझे ये नहीं बता रहे थे कि कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे ये पता था कि पुलिस लाइन ले गए कुछ को, बाकियों को डालन वाला। तीसरे ग्रुप ने मुझे फ़ोन किया कि हमें परेड ग्राउंड पे छोड़ दिया। संजू को तो सबसे अलग लेके गए तो थे। मारा भी है। संजू को अलग से लेके गए थे। उसको तो मारा नहीं, संजय कोरंगा को भी टारगेट करके मारा गया है, जो आपके अध्यक्ष हैं। शुरू में ही उसको पकड़ लिया। अकेले से ले गए हैं, उसको अकेले ही ले गए हैं, सबके साथ नहीं ले गए। हम मिले कल संजय से और वो इस हालत में नहीं है कि वो चल फिर सके। वो एडमिट है अभी। हाँ, मेरी बात हुई अभी उनसे, अभी भी एडमिट है। मैम अभिषेक सर भी आज एडमिट हो गए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो एडमिट है दून हॉस्पिटल में। अभिषेक का डिस्क्राइब करो जरा कि कैसे पकड़ा था। हाँ मैम, कॉलर से पकड़ के पूरा, मैं वीडियो भी है मेरे पास, कॉलर से पकड़ के धक्का 4 पुलिस वालों ने यहाँ से पूरा ऐसे गर्दन पकड़ के पूरा घुमा दिया। मैम वीडियो भी हमारे पास, इतनी बदतमीजी करी है। हमने उनकी वर्दी का सोचा है कि उनकी वर्दी है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने जो लैब कोट पहना था, जो हमने पहना था, उसकी इज्जत नहीं करी। हमारा फट गया था पूरा वो सफ़ेद कोट जिसमें हमने काम किया। मैम इतना पढ़ने के बाद हमें वो मिला है और तुम आज उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि वो फाड़ के तुमने फेंक दिया। हमारे पेरेंट्स ने हमें मेडिकल क्यों कराया, इसलिए कि आज हम ऐसे रोए सड़कों पे। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ अमानवीय ही कहूँगी इसको कि महिलाओं का भी इन लोगों ने मान नहीं रखा। और दोनों बच्चियाँ सिर्फ रो रो के यही कहे जा रही हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करी, 2 साल तक इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और यहाँ उत्तराखंड की जनता की तीमारदारी करी। उत्तराखंड के लोगों का दाह संस्कार कराने से लेकर, उनको दवाई देने से लेकर, जिस वक्त उनके परिजन उनके पास भी नहीं फटक रहे थे, कोरोना जिस वक्त अपने पीक में था, आप सबको पता है कि जिसका भी परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में था, कोई परिजन तक मिलने नहीं जा रहा था क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी थी। उस वक्त इन बच्चियों ने यहाँ उत्तराखंड की जनता की सेवा की है तन मन धन से, अपने परिवार की चिंता करे बगैर, अपनी जान की चिंता करे बगैर, अपने बच्चे, अपने माता पिता की जान की चिंता करे बगैर। ये सब कोरोना पॉजिटिव भी हुई हैं लड़कियां उस दौरान। लेकिन आज जब इतने पद रिक्त हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो क्या मजबूरी है धन सिंह रावत जी आपकी कि आप इन बच्चों को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। नर्सिंग में पद खाली हैं, फार्मासिस्ट के पद खाली हैं, लैब टेक्नीशियन के पद खाली हैं, लेकिन आपको पद रिक्त रखने हैं। 3 साल बाद उनको मृत घोषित कर देना है पदों को, लेकिन इन बच्चों के साथ न्याय नहीं करना है। इनके साथ इस तरह से लाठीचार्ज करना है। एक एक करके सारे वीडियोस आज सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे। उत्तराखंड शासन में पुलिस प्रशासन की बर्बरता को सबके सामने एक्सपोज किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, बार बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, इस मामले का संज्ञान लीजिए, इस पर जांच बिठाइए कि इन बच्चों को, गर्भवती महिला को क्यों कुचला गया। सबसे नीचे कह रही है मैं दबी हुई थी, सब लोगों के नीचे दबी हुई थी। बार बार पुलिस प्रशासन से गुहार की जा रही थी कि ये महिला गर्भवती है, इसके साथ बर्बरता मत करिए। दूसरी महिला कह रही है मेरे साथ 5 पुलिस वालों ने मेरा हाथ एक हाथ पकड़ के खींचा, और युवाओं के साथ या लड़कों के साथ क्या किया, उसको तो कोने में ले जाकर इतना पीटा गया है। जो इनका अध्यक्ष है, संजय कोरंगा उसका नाम है, वो अभी भी दून अस्पताल में एडमिट है। साथियों देखिए, हम लोगों को आवाज़ तो उठानी होगी, आवाज़ बनना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हुक्मरानों की चूल्हे हिलें, उनके जो गूंगे बहरे कान हैं वो लोग सुन सकें कि यहाँ क्या चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। मम्मी को नहीं देखा 3 महीने से, कोविड में ऐसा काम किया और उसके बाद आज इन्होंने हमारे साथ इतना गंदा बिहेव किया। ये नहीं सोचा था, इतना नहीं पता था। बेटा, जो तुमने पुण्य किया है वो तो तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा। ये लोग दें चाहे ना दें, तुम लोगों ने पुण्य का काम किया है, इनके भरोसे मत रहो। लेकिन हाँ, ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी बनती है। आप लोग बहुत मजबूत हो।